बाल ब्रह्मचारी श्री सिद्धि श्री प्रसन्न जी महाराज विराजमान है, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि वो हमें संस्कार सदाचार, आज का पॉइंट क्या है, शिष्टाचार पर अपने धंधे में जैसे मेरी बात एक साथ बनाया सबको संस्कार शिक्षण शिविर के शिक्षण के क्रम में हम लोगों ने बहुत सारे विषयों पर, बिंदुओं पर चर्चा की है। आपने काफी कुछ लिखा भी है। जिन्होंने अपनी कॉपी में पूरा विषय ना लिखा हो, उसे आज रात और कल दोपहर तक कंप्लीट कर। कल शाम सबकी कॉपी जमा होगी परीक्षा के पहले, और 29 तारीख को रात्रि में आपकी कॉपी वापस लौटाई जाएगी। कल हमने सदाचार के संबंध में चर्चा की थी। आज हमारे शिक्षण की आखिरी कड़ी है। हमारे 3 बिंदु थे विशेष रूप से चर्चा के, समझने के और जीवन में आचरण में लाने के। कौन कौन से? संस्कार, सदाचार और शिष्टाचार। अभी हमने 2 बिंदुओं पर आपसे बात की है, संस्कार और सदाचार। आज प्रसंग है शिष्टाचार। शिष्ट का अर्थ होता है अच्छा, भला, जो प्रिय लगे, हितकर लगे,
ऐसा मतलब है शिष्ट। शिष्ट माने अच्छा, योग्य। और इस प्रकार का जो आचरण होता है उसे शिष्टाचार कहा जाता है। हेडिंग डाल दीजिए शिष्टाचार। और आज हमको शिष्टाचार के इस बिंदु को लिखना है, समझना भी है और थोड़ा सा पिछले विषय का रिवीजन भी करना है। शिष्टाचार की परिभाषा देखना है। विनम्रता, विनम्रता और शालीनतापूर्ण आचरण को शिष्टाचार कहते हैं। विनम्रता और शालीनतापूर्ण आचरण को शिष्टाचार कहते हैं। उनके नाम देते हैं ना, सबका नाम देते हैं ना, सबका नाम बताओ। ये लेना बाद में। हाँ, शालीन, विनम्रता और शालीनतापूर्ण आचरण को शिष्टाचार कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई होगी। विनम्रता हो और शालीनतापूर्ण आचरण। आचरण में बोलचाल, व्यवहार, उठना बैठना, बात करना, लेना देना, आना जाना, व्यवहार करना, इस सारी चीजों का एक शब्द है जिसका नाम है आचरण। इन सब चीजों में विनम्रता और शालीनता होने को शिष्टाचार कहते हैं। किसी आदमी ने, किसी भाई ने पीछे से कहा आपकी कॉपी चाहिए है, अपन ने मांगी, हाथ बढ़ाया और उनने हल्का सा, थोड़ा दूर हो रहा था तो हल्का सा फेंक के आपके हाथ तक पहुंचा दिया, आपने ले लिया। एक तरीका तो ये है, कापी को आपने फेंक के दे दिया और सामने वाले ने पकड़ लिया। नीचे भी गिर सकती थी कापी, अगर आप नहीं लेते हाथ में तो कापी नीचे भी गिर सकती थी। एक तरीका तो ये है कि फेंक कर दी गई, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, क्या उठकर आराम से पास में आके उनके सामने टेबल पर रख देते। ये चौके में एक दो महिलाएं हैं, अब एक बहनियां हैं, एक वहां दूर है और यहाँ नीचे थाली रखी है। सामने वाली बहन ने कहा थोड़ा हमको थाली चाहिए। अब वो थाली कैसे पहुंचेगी उनके पास? एक सीधा किक मारा और थाली खिसकते खिसकते, अब टायर से कोई दिक्कत नहीं है, चलना है सब, तो सीधे खिसक के वहां तक पहुंच गए। ये क्या है? अशिष्ट आचरण। ये क्या है? अशिष्ट आचरण। तो देखने में ही बुरा लगे और सोचने को मजबूर कर दे। वही चीज उठकर, खड़े होकर उसे उठाकर दी जा सकती है। पाटा उठा के रखना है, वहां अपन खींच के ले जा रहे हैं, उसको उसे उठाकर भी रखा जा सकता है। विनम्रता और शालीनतापूर्ण आचरण का नाम है शिष्टाचार। ऐसी बीच बीच में कई सारी बातें आएंगी जिनके बारे में अपन बात करते चलेंगे।
अपनी आदतों में सुधार आना चाहिए। आदतों में सुधारना ना माने क्या सुधारना है? हाँ, आदतों में सुधार लाना है माने संस्कार सुधारना है। मर्यादित आचरण करना है माने सदाचार, और तौर तरीकों में सुधार करना है माने शिष्टाचार। तीनों चीजों में जमीन आसमान का अंतर है। जुड़ी सब एक दूसरे से है, लेकिन बहुत अंतर है। तो क्या लिखा आपने शिष्टाचार की परिभाषा? अब थोड़ा सा इसे और स्पष्ट कर लें। हेडिंग लिखिए, शिष्टाचार का अर्थ शिष्टाचार का अर्थ यानी क्या होना चाहिए, शिष्टाचार किसे कहते हैं, कैसे उसका मतलब निकलता है। ऊपर तो हमने केवल परिभाषा लिखी है, अब थोड़ा सा उसे हिंदी भाषा में अपने लिए समझना है। इसके लिए लिखेंगे नीचे अच्छा चाल चलन, अच्छा चाल चलन कामा लगाते जाइए, नैतिक आचरण, अच्छा चाल चलन, नैतिक आचरण किस समय, सब में कामा लगाते जाइए। चाल चलन के बाद, आचरण के बाद, समय के बाद, किस समय, कहाँ, किसके साथ, कहाँ, कैसा व्यवहार करना है, किस समय, कहाँ, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, क्या कहना है, इन सब बातों के अपने तौर तरीके होते हैं। इन सब बातों के अपने तौर तरीके होते हैं। इनमें शालीनता होने को शिष्टाचार कहते हैं। इनमें शालीनता होने को शिष्टाचार कहते हैं। इसके नीचे का थोड़ा सा पॉइंट और है, अपने घर में, हाँ इसी में नीचे लिख दीजिए, अपने घर में घर के सदस्यों के साथ, माता पिता के साथ, मित्रों के साथ, पड़ोसियों के साथ, अपने घर में घर के सदस्यों के साथ, माता पिता के साथ, मित्रों के साथ, पड़ोसियों के साथ शालीनतापूर्ण व्यवहार हमारी शिष्टता का परिचायक है। पड़ोसियों के साथ शालीनतापूर्ण व्यवहार हमारी शिष्टता का परिचायक है। इस सब के पीछे एक जो मूल सूत्र है उसे नोट करेंगे। विनम्रता शिष्टाचार का मूल आधार है। विनम्रता शिष्टाचार का मूल आधार है। आप देखिए, आप इसको थोड़ा समझेंगे। शालीनतापूर्ण व्यवहार हमारी शिष्टता का परिचायक है। शालीनतापूर्ण व्यवहार हमारी शिष्टता का परिचायक है। और इसी में अंतिम बिंदु हम लोग बोले हैं, विनम्रता शिष्टाचार का मूल आधार है। हाँ जी।
विशेष करके लिखते हैं विशेष। हाँ, विशेष करके लिख दीजिए। ये आपका शिष्टाचार है, आप उसे कितना अच्छे से लिखते हैं। यही तो समझना है ना, लिखना तो वही है। अब आप कैसे लिख सकते हैं? चाहे जैसे भी लिख सकते हैं, एंड करके भी लिख सकते हैं, अच्छी राइटिंग में लिख सकते हैं, विशेष करके लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, अंडरलाइन करके लिख सकते हैं, हाइलाइटर से हाईलाइट करके लिख सकते हैं। कैसे लिखना है वो तौर तरीका अपना है। इसी तौर तरीके का नाम शिष्टाचार। काम तो करना है, चटाइयाँ घड़ी बना के रखना है, और उसी को आप समेट के रख सकते हैं, कैसे भी करके गांज के रख सकते हैं। उसी को आप एंड घड़ी बना के रख सकते हैं, और उसी को आप व्यवस्थित घड़ी बना के रख सकते हैं, जमा के रख सकते हैं, ऐसा लगे कि नई नई चटाइयाँ आके रखाई हैं। इन्हीं तौर तरीके को शिष्टाचार कहा जाता है। काम करने की शैली, काम करने के तरीके आप कितना अच्छा कर सकते हैं, उस अच्छे तरीके में छिपा है शिष्टाचार। समझ में आया ना? अब कहाँ किसके साथ क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, इन सारे तौर तरीकों में जो आइडिया छिपा रहता है, उस आइडिया को शिष्टाचार कहा जाता है। अक्सर करके अपने घर में अपने परिवार के सदस्य, अपने आसपास मित्र मंडली, पड़ोसी, माता पिता, घर परिवार, अक्सर करके इन्हीं लोगों के साथ हमारी जिंदगी जीने का सब व्यवहार चलता है। तो ज्यादातर व्यवहार हमें इन्हीं लोगों के साथ निभाकर चलना पड़ता है। तो इन्हीं लोगों में हमारी जो व्यवहारिक शैली है वो शिष्टाचार का परिचायक होती है। लोग देखते हैं कि आप अपने पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। कोई मेहमान आया, उसने देखा कि आप अपने घर के सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। और आदमी को पूरा नहीं परखा जाता, हंडी को पूरा नहीं परखा जाता, हंडी का एक चावल टटोला जाता है कि पूरी हंडी का पता लग जाता है। हम क्या आचरण कर रहे हैं, हमारा आचरण व्यवहार क्या है, इन सारी चीजों का पता एक छोटे से व्यवहार से लग जाता है। तो अपने तौर तरीके व्यवस्थित हों, इसका नाम है शिष्टाचार। अगला बिंदु है शिष्टाचार संबंधी व्यवहार। शिष्टाचार संबंधी व्यवहार माने व्यवहार में हमें किस प्रकार से शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। इस संबंध में लगभग 8 बिंदु हैं, छोटे छोटे, जिन्हें आपको लिखना है, समझना भी है। और हम देख रहे हैं संस्कारों की जब से चर्चा प्रारंभ हुई है, कई सारे परिवारों में उनका प्रयोग भी हमें देखा जा रहा है, प्रयोग देखने को मिल रहा है। दरअसल आत्मा की चर्चा इतनी जल्दी आचरण में नहीं आती, लेकिन ये व्यवहारिक चर्चाएं हैं, इन्हें जल्दी अपन आचरण में ले आते हैं, और ले भी आना चाहिए। सीखने का मतलब ये है कि जितने जल्दी अपन इन चीजों को ग्रहण कर सकें, अपनी प्रवृत्ति को इनसे जोड़ सकें, ऐसा अपना आचरण और जीवन शैली बना सकें, ऐसा प्रयत्न अति शीघ्र करना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आज लिख रहे हैं, कल समझेंगे, शिविर के बाद विचार करेंगे, उसके बाद सोचेंगे, फिर तब तक सारी गाड़ी ठंडी हो जाएगी, सारी बातें ठंडी हो जाएंगी। तो 4 दिन बाद आप सब बातों को आसानी से भूल जाएंगे, और बड़ी चीज नहीं है। लेकिन भूलने के पहले जितना हो सके काम की चीजों को अपने आचरण व्यवहार में ले आए, तो वो चीज आपकी स्वयं की नीति बन जाएगी, अपनी जीवन शैली का एक अंग बन जाएगा। आवश्यकता है इस तरह से अपना आचरण बनाने की। क्या हेडिंग लिखा? शिष्टाचार संबंधी व्यवहार। कोई 7-8 बिंदु हैं, एक एक बिंदु को लिखना है और समझना है। पहला बिंदु है दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना।
शिष्टाचार का पहला बिंदु है दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, सभी को आदर देना। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, सभी को आदर देना। दूसरा बिंदु है अपने से दूसरा, वो एक ही था दोनों, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, गामा सभी को आदर देना, एक ही बिंदु था। दूसरा लिखना है अपने से बड़ों के आने पर, अपने से बड़ों के आने पर उठकर खड़े होना, उनका अभिवादन करना। अपने से बड़ों के आने पर उठकर खड़े होना, उनका अभिवादन करना। तीसरा बिंदु है, दूसरा पूरा हो गया, हाँ, तीसरा लिखिए बराबरी वालों और छोटों से, बराबरी वालों और छोटों से यथा योग्य मधुर व्यवहार करना। बराबरी वालों और छोटों से यथा योग्य मधुर व्यवहार करना। व्यवहारिक जीवन में सब चीजों का बहुत महत्व रहता है। दरअसल क्या है, हम चाहते हैं कि सभी लोग हमसे अच्छा व्यवहार करें। सब चाहते हैं ना, अपन सब चाहते हैं कि सब लोग हमसे अच्छा व्यवहार करें। तो हमने तो अपना स्टैंड बना लिया कि सब लोग हमसे अच्छा व्यवहार करें और हम सबके साथ हाँ, यही तो समझना है कि सब हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, हम सबके साथ चाहे जैसा व्यवहार। गड़बड़ तो यही है ना, हमारे मन में सबसे अपेक्षाएं हैं कि सब हमारे प्रति अच्छा व्यवहार करें, लेकिन अच्छा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं तो हमें भी दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसा देंगे वैसा ही मिलेगा। ये नियम है। सम्मान पाना चाहते हो तो सम्मान करना सीखो। दूसरों से अच्छा व्यवहार चाहते हो तो दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना सीखो। दूसरों से मीठे शब्द सुनना चाहते हो तो दूसरों के प्रति मीठे शब्दों का प्रयोग करो। जैसा हम करेंगे वैसा ही दूसरे हमारे साथ करेंगे। तो 3 बिंदु आपने लिखे। पहला बिंदु क्या लिखा? दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, सभी को। दूसरा, अपने से बड़ों के आने पर उठकर खड़े होना, उनका अभिवादन करना। तीसरा, छोटों से यथा योग्य मधुर व्यवहार करना। अगला बिंदु है किसी के कुछ पूछने पर शालीनता पूर्वक उत्तर देना। किसी के कुछ पूछने पर शालीनता पूर्वक उत्तर देना। अगला पॉइंट, घर आए हुए मेहमानों का हंसते मुस्कुराते हुए स्वागत करना। ये शिष्टाचार के बिंदु हैं। अपने व्यवहारिक जीवन में इस प्रकार का शिष्ट आचरण, इसी को कहते हैं अच्छा आचरण, भला आचरण।
जो अच्छा लगे लोगों को, इसको शिष्ट कहते हैं। हाँ, घर आए हुए मेहमानों का हंसते मुस्कुराते हुए स्वागत करना। घर आए हुए मेहमानों का हंसते मुस्कुराते हुए स्वागत करना। अगला बिंदु है सबके प्रति प्रसन्नतापूर्ण, सबके प्रति प्रसन्नतापूर्ण व्यवहार होना। सबके प्रति प्रसन्नतापूर्ण व्यवहार होना। अगला बिंदु है दूसरों की वस्तु का उपयोग, दूसरों की वस्तु का उपयोग उनकी बिना अनुमति के नहीं करना। दूसरों की वस्तु का उपयोग उनकी बिना अनुमति के नहीं करना। कितनी सामान्य सी चीजें हैं, लेकिन इनमें शिष्टाचार छिपा है। इनमें शिष्टाचार छिपा है। ये तो उदाहरण है। अपनी सुबह से लेकर दूसरे दिन की सुबह तक की चर्या में ऐसे कई प्रसंग आते हैं जहां हमें शिष्टाचार की आवश्यकता पड़ती है। बस वहां हम सजग रहें और वहां हमारा व्यवहार शालीनतापूर्ण हो, विनम्रतापूर्ण हो, इसका नाम शिष्टाचार है। और एक बात ख्याल रखिए, देखने वाले बहुत हैं, समझने वाले बहुत हैं। हम ये ना सोचें कि चाहे जैसा कर देंगे कौन देख रहा है, चाहे जैसा बोल देंगे कौन देख रहा है, पर जिसके प्रति कर रहे हैं सबसे पहले तो वही देख रहा है। जिसको बोल रहे हैं सबसे पहले तो वही सुन रहा है। और ऐसा नहीं है कि सब लोग बेखबर रहते हैं, सब लोग ध्यान नहीं देते हैं। सब आजकल सब ध्यान देते हैं। मीडिया का इतना बड़ा साधन है, दुनिया भर की सारी बातें, व्यवहार, चर्चा, चर्या, आचरण लोग हर तरह के मीडिया से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग समझते नहीं होंगे। अपनी गलती को हम छिपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरों की नजरों से तो हम अपनी गलती को नहीं छिपा पाएंगे ना। इसलिए ये ध्यान रखें कि सब हमसे ज्यादा जानकार हैं, समझदार हैं, होशियार हैं। इसलिए पैर ठोक ठोक कर रखना, बोलना, चालना, नैतिकता, व्यवहार, आचरण, हर चीज में विनम्रता और शालीनता होना चाहिए। इसका नाम है शिष्टाचार। अंतिम बिंदु लिखिए, शिष्टाचार हमें ले जाता है, शिष्टाचार हमें ले जाता है शिष्टाचार हमें ले जाता है। इसमें 5 पॉइंट हैं। शिष्टाचार हमें ले जाता है लघुता से प्रभुता की ओर, लघुता से प्रभुता की ओर। शिष्टाचार हमें ले जाता है लघुता से प्रभुता की ओर, संकीर्णता से उच्चता की ओर। हाँ जी, संकीर्णता से उच्चता की ओर। जो 5 छोटे छोटे वाक्य हैं उनमें ये दूसरा वाक्य है। लघुता से प्रभुता की ओर पहला था, संकीर्णता से उच्चता की ओर दूसरा है। तीसरा, स्वार्थ से उदारता की ओर, स्वार्थ से उदारता की ओर। अहंकार से नम्रता की ओर, अहंकार से नम्रता की ओर। और अंतिम पॉइंट है क्षणा से प्यार की ओर, क्षणा से प्यार की ओर।
5 बिंदु हैं। लघुता से प्रभुता की ओर, संकीर्णता से उच्चता की ओर, स्वार्थ से उदारता की ओर, अहंकार से नम्रता की ओर और घृणा से प्यार की ओर। शिष्टाचार हमारे जीवन का एक ऐसा आचरण है जो हमें गुणों में स्थापित करता है, दूसरों की नजरों में एक श्रेष्ठ आचरण वाला व्यक्ति स्थापित करता है। इसलिए क्या घृणा से प्यार की ओर। बोलिए, पहला बिंदु क्या लिखा? लघुता से, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। बहुत अच्छा। ये शिष्टाचार से होने वाला लाभ है। ये तो हमने मोटी मोटी बातें लिखी हैं। इस प्रकार के आचरण से और भी कई लाभ होते हैं जो जीवन में अप्रत्यक्ष रूप से हर व्यक्ति को लाभदायी होते हैं। आपने तीसरा पॉइंट लिखा है, बराबरी वालों से और छोटों से यथा योग्य मधुर व्यवहार करना। अक्सर करके बड़े लोग छोटों को उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते और किसी तरीके का भी अगर व्यवहार करते हैं और अगर बराबरी वाला व्यक्ति या छोटा व्यक्ति समझदार है तो उस चीज को मार्क करता है कि अरे ये इतने बड़े हैं और हमसे इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। सब समझदार हैं, इसलिए कम किसी को मत आकिए और कोई कम हो या ज्यादा, हमारे आचरण में तो शिष्टाचार होना ही चाहिए। इससे आपका सम्मान बढ़ता है, इससे आपको यश मिलता है, इससे आपको बड़प्पन मिलता है। ये चीज ही ऐसी जो जीवन को अच्छा बनाती है। किसी के कुछ पूछने पर शालीनता पूर्वक उत्तर देना। किसी ने पूछा, भैया आप लोहांगी गए थे? वो भाई साहब आपको मिले कि नहीं मिले? किसी ने कुछ पूछा और अपन क्या उत्तर दे रहे हैं? हाँ मैं गया तो था, वो मिला नहीं। हाँ मैं गया तो था, वो मिला नहीं। ये अशिष्ट आचरण है। आप उसी बात को ऐसे भी बोल सकते हैं, जी मैं वहां गया था लेकिन वो भाई साहब थोड़ी देर पहले कहीं और चले गए थे, पता चला कि वो स्टेशन की तरफ निकल गए थे, अब शाम को मैं फिर जाऊं। बात वही है, कहने का फर्क है। एक बात आप संभाल कर बोल रहे हैं, एक बात आप मनमानी तरीके से बोल रहे हैं। तो प्यार से बोलने पर, शिष्टाचार पूर्वक बोलने से आपकी योग्यता का भी पता चलता है, आपकी क्षमता का पता चलता है कि ये व्यक्ति कितने गहरे में है। तो ये शिष्टाचार हमारी गहराई को भी बनाता है। व्यक्ति को गहरे होना चाहिए, उथले नहीं होना चाहिए। ये सब चीज आती है एक सकारात्मक सोच के द्वारा। जैसे पाल में कच्चा आम रखो तो पक जाता है, पाल में कच्चा आम रखने से पक जाता है, ऐसे शिष्टाचार वो पाल है जिसमें आदमी को रखो तो पक जाता है, प्राउड हो जाता है, समझदार होता है, शालीनता आती है, विनम्रता आती है। इन चीजों को ध्यान में रखना है। घर आए हुए मेहमानों का हंसते मुस्कुराते हुए स्वागत करना है। और एक बात समझ लीजिए, शिष्टाचार में एक बात और है। अपने घर में, अपने घर के बच्चों के प्रति या बच्चों का बड़ों के प्रति, अपने घर में बड़ों का बच्चों के प्रति या बच्चों का छोटों का बड़ों के प्रति जो भी आचरण होता है, जो भी व्यवहार होता है, अगर इसमें कोई कमी है, कोई कचास है, तो बाहर से आए मेहमानों के सामने अपनी वो कमजोरी प्रदर्शित मत कीजिए। वो आदमी अच्छा असर लेके नहीं जाएगा,
लेकिन ये कमजोरी छिपाए से नहीं छिपती है। हम जैसा बनाकर चलेंगे वैसा हमेशा ही चलता है। इसलिए घर घर में अच्छे शिष्टाचार पूर्ण तौर तरीकों से अपना व्यवहार होना चाहिए, अपना आचरण, रहन सहन, बोल चाल, हर चीज एक शिष्टता पूर्ण आचरण के साथ बनाइए। बच्चों के साथ भी अच्छा व्यवहार कीजिए। आप बच्चों से कहें, ए बेटा तू आ जाना, तू चले जाना, तू ऐसा करना, तू वैसा करना, तो 2-4 बार वो सुनते सुनते अपने से भी वैसे ही बोल सकता है। आप छोटे बच्चों को भी बोलो, बेटा आप आ रहे हो ना हमारे पास, आप आना, देखो आप मम्मी के साथ चले जाना, देखो आपको मंदिर जाना है। जब आप उसको आप करके बोलोगे तो वो जितने भी लोग आएंगे उन सबसे वो आप करके बोले। संस्कार देने वाले हम ही हैं, शिष्टाचार देने वाले हम ही हैं और मिटाने वाले भी हम ही। थोड़ी सी सोच पूर्ण व्यवहार, थोड़ी सी सोच पूर्ण समझ के साथ ये सारी चीज अच्छी बनती है और थोड़ी सी सोच के बिगड़ने से ये सारी चीज बिगड़ती है। तो प्रसन्नता पूर्ण व्यवहार होना चाहिए सबके प्रति। और बिल्कुल जय सागर महाराज का सूत्र है, वाणी से पहचानिए साहूकार और चोर। जय सागर महाराज कहा करते थे, वाणी से पहचानिए साहूकार और चोर, भीतर की करनी सभी आगे मुख की ओर। जो अपने भीतर है वही कहने में आएगा, वही आचरण में आएगा, वही व्यवहार में आएगा, क्योंकि जो भीतर है उसे छिपाया जाना संभव नहीं। हाँ ठीक है ना। सूत्री में है, वाणी से पहचानिए साहूकार और चोर। लिख लो, नोट कर लो, फिर भूल जाओगे महेंद्र भैया, इसलिए लिख लेना अच्छा है ना। वाणी से पहचानिए साहूकार और चोर, भीतर की करनी सभी आवे मुख की ओर। भीतर की करनी सभी आवे मुख की ओर। वाणी से पहचानिए साहूकार और चोर। अपना बोलचाल जैसा होगा वो सब भीतर का ही होगा जो बाहर आएगा। इसलिए भीतर को अच्छा रखिए, अंतरंग को पवित्र रखिए, तो व्यवहारिक भाषा और आचरण भी अपना अच्छा है। हाँ, बात को समझने की है और संभालने की भी है, सुधारने की है। हाँ जी बोलिए। क्या चीज? फिर से बोले। वाणी से पहचानिए, वाणी से पहचानिए साहूकार और चोर। वो क्या लिख रहे हैं, लिख नहीं पाई सबके साथ, इसलिए वो फिर से पूछ रहे हैं, है ना। लिखिए, वाणी से पहचानिए साहूकार और चोर। हो गया। भीतर की करनी सभी आवे मुख की ओर। भीतर की करनी सभी आवे मुख की ओर। अब एक सूत्र हमारा भी लिख लीजिए। हाँ, एक सूत्र हमारा भी लिख लीजिए। ये जय सागर जी महाराज का है, अब उनके चेले का है। हाँ नहीं, जय सागर महाराज। अब एक सूत्र हमारा नोट कर लीजिए। कहना कम सुनना अधिक। कहना कम सुनना अधिक, या ही परम विवेक। कहना कम सुनना अधिक, या ही परम विवेक। विवेक। कहना कम सुनना अधिक, या ही परम
विवेक, नीचे की लाइन है, या ही ते विधि ने दिए, विधि मतलब यहाँ कर, ब्रह्मा ने, या ही ते विधि ने दिए, कान दोय, कान, या ही ते विधि ने दिए, कान दोय, दाम में होगी मात्रा या, दोय, मुंह एक, या ही ते विधि ने दिए, कान दोय, मुंह एक। लिखा, क्या लिखा बोलिए? कहना कम सुनना अधिक, या ही परम विवेक, या ही ते विधि ने दिए, कान दोय, मुंह एक। मतलब समझ में आया? क्या समझ में आया? कि सामने वाला बोल ही नहीं पाए और ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दो, यही समझ में आया ना? समझ में आया कि कहना कम सुनना अधिक, ये विवेक की बात है। सामने वाले की बात को सुनने की सामर्थ्य होना चाहिए। अपन सामने वाले की बात सुन ही नहीं पाते और अपनी बात कहना शुरू कर देते, ये भी अशिष्ट आचरण है। ठहरे रखिए, सुनिए, क्या निष्कर्ष निकलता है? धैर्य हर समस्या का समाधान करता है। धैर्य के बिना कोई भी समाधान करने वाला नहीं है। जिंदगी में सबसे बड़ा समाधान और सफलता का सूत्र है धैर्य। क्या सूत्र है? इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब हम कुछ बातें ऐसे लिखेंगे, लगभग 6 बिंदु हैं। शिष्टाचार के विपरीत आचरण, शिष्टाचार के विपरीत आचरण। शिष्टाचार के विपरीत आचरण हेडिंग लिखना है और लगभग 5-6 बिंदु हैं, उन्हें नोट करना है, अब समझना है। और ये चीजें आज से ही प्रैक्टिकल में लाना है कि अपनी जहां भी अशिष्ट वृत्ति दिखाई देती है वहीं सुधार करना है। शिष्टाचार का ध्यान खुद को रखना है कि कोई बताने नहीं जाएगा हमें कि अपन ने गलती की या अपन ऐसा गलत कर रहे हैं। अपने को स्वयं ही अंतरंग में जागरूक रहना होगा अपनी गलतियों के प्रति, और हम स्वयं अपनी गलतियों के प्रति जागरूक रहेंगे तो उनमें सुधार भी आसानी से होगा। पहला बिंदु लिखिए, दूसरों को देखकर बिना कारण ही हंसना। दूसरों को देखकर बिना कारण ही हंसना। आज ये मुस्कुराना अलग चीज है, हंसना अलग चीज है। मुस्कुराने का निषेध नहीं है, प्रसन्न रहने का निषेध नहीं है। ये ऐसी हंसी है जो व्यंग का कारण बनती है कि आप किसी को देखकर हंस रहे हैं, माने बिना कहे ही आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बिना कहे ही कुछ व्यंग करना चाह रहे हैं। ये हंसी अशिष्ट आचरण के अंतर्गत आती है। दूसरा बिंदु है, दो लोगों की हो रही बातचीत में, दो लोगों की हो रही बातचीत में अनावश्यक रूप से बीच में बोलना। दो लोगों की हो रही बातचीत में अनावश्यक रूप से बीच में बोलना। हाँ जी, लिखा, दो लोगों की हो रही बातचीत में अनावश्यक रूप से बीच में बोलना। तीसरा पॉइंट है, अपशब्दों का प्रयोग करके बात करना। अपशब्दों का प्रयोग करके बात करना। चौथा बिंदु है, बिना काम के
जोर जोर से चिल्लाकर बात करना, बिना काम के जोर जोर से चिल्लाकर बात करना। हाँ, लिखा। अगला बिंदु है दूसरों की निंदा करने का प्रयत्न करना। दूसरों की निंदा करने का प्रयत्न करना। और अंतिम बिंदु है, अंतिम बिंदु है अनुशासनहीनता का परिचय देना। अनुशासनहीनता का परिचय देना। ये सब अशिष्ट आचरण के अंतर्गत आती हैं सब बातें। शिष्टाचार के विपरीत आचरण है। ये तो मोटी मोटी बातें बताई हमने। अनुशासन, जैसे हमने आपको कई बार सदाचार, संस्कार आदि के बारे में बतलाया, और उसमें भी बीच बीच में अनुशासन की बातें आई। तो अनुशासन का अर्थ है अपने आप पर आत्म नियंत्रण रखना। अपने आप पर आत्म नियंत्रण रखना, दरअसल उसका नाम है अनुशासन। कोई बात है, हमने आपसे कहा कि 8 बजे आना है परीक्षा देने के लिए, और अपन आ रहे हैं 8:30 बजे। इसका मतलब हमने अपने आप पर नियंत्रण नहीं रखा, आलस्य कर गए, चलते हमें थोड़ा अभी टाइम, चलते अभी तो 8:15 बजे। ये जो आलस्य की प्रवृत्ति है या अपने आप पर नियंत्रण नहीं रखवाने की प्रवृत्ति है, इसका नाम है अनुशासनहीनता। जो नियमावली है सामाजिकता की, व्यवहार की, शिष्टाचार की, सदाचार की, इसका उल्लंघन करना भी अनुशासनहीनता का परिचय है। एक जो मर्यादा की सीमा रेखाएं हैं, उनका उल्लंघन करना, ये अनुशासनहीनता के अंतर्गत आता है। तो ये हमने छोटी छोटी सी बातें लिखवाई हैं आपको। ऐसे और भी कई कारण होते हैं जिस व्यवहार में अशिष्ट आचरण दिखाई देता है। तो अपने आचरण में, अपने तौर तरीकों में विनम्रता हो और शालीनता पूर्ण आचरण हो, ये शिष्टाचार के अंतर्गत आता है। और अंतिम चीज है जो हमें लिखना है, शिष्टाचार के पालन से लाभ। शिष्टाचार के पालन से लाभ। हाँ, लिखा, हेडिंग डाल दिया। कुल 5 पॉइंट है जिन्हें समझना है और लिखना भी है। अगर इस चीज का बहुमान अपने भीतर आता है तो बहुत सारी चीजें अशिष्ट आचरण की अपने आप समाप्त होती हैं। पहला बिंदु लिखें, सभ्य संस्कारवान बनने का मार्ग प्रशस्त होता है। सभ्य संस्कारवान बनने का मार्ग प्रशस्त होता है। सभ्य संस्कारवान बनने का मार्ग प्रशस्त होता है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा बिंदु, मनुष्य आदर और सम्मान का पात्र बनता है। शिष्टाचार के पालन से लाभ लिख रहे हैं हम, उसका दूसरा बिंदु है मनुष्य आदर और सम्मान का पात्र बनता है। मनुष्य आदर और सम्मान का पात्र बनता है। तीसरा बिंदु है, समाज में प्रतिष्ठा और पहचान मिलती है। समाज में प्रतिष्ठा
और पहचान मिलती है। समाज में प्रतिष्ठा और पहचान मिलती है। चौथा बिंदु है दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। शिष्टाचार का पालन करने वाला व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। और अंतिम बिंदु है शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार से शत्रु भी मित्र बन जाता है। शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार से शत्रु भी मित्र बन जाता है। लेखन के क्रम में हमारी अंतिम 4 पंक्तियां, एक छंद लिखना है। इस छंद में हम आपको जो 3 पॉइंट हमारे थे, कौन कौन से, हम जो छंद लिखाने वाले हैं इसमें जो 3 बिंदुओं पर जिनकी हमने आपसे चर्चा की है, कौन कौन से थे, संस्कार, सदाचार और उनका अंतर स्पष्ट करके लिखवाना चाहते हैं, जिससे 4 पंक्तियों में आपको क्लियर हो जाए कि संस्कार क्या होता है, सदाचार क्या होता है और शिष्टाचार क्या होता है। वैसे तो आप समझ गए होंगे, इतनी सारी चर्चाएं विगत 5-6 दिन से चल रही हैं, फिर भी अंतिम ये छंद लिखना आवश्यक है। लिखिए, संस्कार, सदाचार और शिष्टाचार में अंतर। हेडिंग लिखिए, संस्कार, सदाचार और शिष्टाचार में अंतर। संस्कार, सदाचार और शिष्टाचार में अंतर। अंतर के लिए हम 4 पंक्तियां लिखने वाले हैं। ये हेडिंग लिखा है, इसके नीचे 4 लाइनें लिखना है क्रम से, एक के नीचे एक। पहली पंक्ति लिखिए, स्वाभाविक और सहज आदतें। स्वाभाविक और सहज आदतें। स्वाभाविक और सहज आदतें ये कहलाती हैं संस्कार। स्वाभाविक और सहज आदतें ये कहलाती हैं संस्कार। ये पहली पंक्ति है, एक फुल स्टॉप लगाइए, नीचे की लाइन लिखिए, मर्यादित आचरण यही है, मर्यादित आचरण यही है, मर्यादित आचरण यही है सदाचार जीवन आधार। मर्यादित आचरण यही है सदाचार जीवन आधार। डबल फुल स्टॉप बनाइए, 2 लाइन हमारी पूर्ण हुई। तीसरी लिखना है उसके नीचे, तौर तरीके विनयपूर्ण, तौर तरीके विनयपूर्ण व्यवहार कहाता शिष्टाचार। तौर तरीके विनयपूर्ण व्यवहार कहाता शिष्टाचार। एक फुल स्टॉप लगाएं और अंत में चौथी लाइन लिखें, ब्रह्मानंद इस त्रिक पालन से, ब्रह्मानंद इस त्रिक पालन से बनता सदा सुखद संसार। ब्रह्मानंद इस त्रिक पालन से बनता सदा सुखद संसार। लिखा जी से। स्वाभाविक और सहज आदतें ये कहलाती हैं संस्कार। मर्यादित आचरण यही है सदाचार जीवन आधार। तौर तरीके विनयपूर्ण व्यवहार कहाता शिष्टाचार। ब्रह्मानंद स्त्री पालन से बनता सदा सुखद संसार। चलिए थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और बताएं आप
शिष्टाचार के पालन से लाभ लिखा है आपने। चलिए काफी सामने रखिए, देखिए जो लिखा है उसको गौर से देखिए और बोलिए। सबको एक साथ उत्तर देना है। शिष्टाचार के पालन से लाभ का पहला बिंदु क्या है? सभ्य संस्कारवान बनने का मार्ग प्रशस्त होता है। दूसरा बिंदु मनुष्य आदर और सम्मान का पात्र बनता है। तीसरा प्रतिष्ठा और पहचान मिलती है। चौथा प्रेरणा स्रोत बन जाता है। पांचवा मित्र बन जाता है। हमने एक छंद लिखा है, इसे एक बार पढ़ेंगे, बोलिए मेरे साथ। स्वाभाविक और सहज आदतें ये कहलाती हैं। पढ़िए। स्वाभाविक और सहज आदतें ये कहलाती हैं। संस्कार मर्यादित आचरण यही है सदाचार जीवन आधार। और तरीके विनय पूर्ण व्यवहार का शिष्टाचार। और तरीके विनय पूर्ण व्यवहार का शिष्टाचार। ब्रह्मांड स्थित के पालन से बनता सदा सुखद संसार। ब्रह्मांड स्थित के पालन से बनता सदा सुखद संसार। तीन चीजें हैं, कौन कौन सी? संस्कार, जैसे बोलिए। संस्कार माने सहज आदतें, संस्कार माने सदाचार माने मर्यादित आचरण, सदाचार माने मर्यादित आचरण, और शिष्टाचार माने तौर तरीके। शिष्टाचार माने तीनों में अंतर है ना। संस्कार अलग चीज है, सदाचार अलग चीज है और शिष्टाचार बिल्कुल अलग चीज है। अगर मान लीजिए इन तीनों चीजों का संयोग किसी एक व्यक्ति में हमें देखने को मिले, क्या अच्छा होगा? और वो व्यक्ति कौन होना चाहिए? हाँ, वो व्यक्ति कौन होना चाहिए? किसी और में ढूंढने नहीं जाना है। इन तीनों चीजों का अपने जीवन में आचरण करके स्वयं ही आदर्शपूर्ण जीवन जीना है, स्वयं ही गौरवपूर्ण जीवन जीना है। जिंदगी का आनंद इसी में। और एक बात ध्यान रखिए, अगर ऐसी भूमिका बन जाती है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने में फिर देरी नहीं। हम गंदगी फैलाए हुए हैं अपने मन में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, तो सम्यक दर्शन को भी सोचना पड़ता है कि मैं इनके पास जाऊं कि नहीं जाऊं। और हम साफ सुथरा करके रखेंगे, आंगन बुहार कर रखेंगे, साफ सुथरा करके रखेंगे, तो एक बार सम्यक दर्शन भी सोचेगा भैया इनकी बात करती चलती आए और मैं इसके पास पहुंच जाऊं। अभी हमारे भाई पंडित प्रदीप कुमार जी कह रहे विदिशा वालों की क्या बन रही है? क्या बन रही है? बन रही है ना? हिम्मत नहीं बढ़ रही, लेकिन आप भी बोल लेंगे। हाँ, क्या है कि अगर आपने कह दिया कि काका जी पक रही है और सम्यक दर्शन हो गया तो फिर बड़ी परेशानी है। और बिना सम्यक दर्शन के जीव का कहीं भला होने वाला जीवन में आत्म कल्याण करना है तो धर्म की शरण अनिवार्य है। और ये तीन सूत्र हैं, कौन कौन से? संस्कार, सदाचार, शिष्टाचार। कौन कौन से बन रहे हैं? सदाचार और शिष्टाचार। ये तीन सूत्र जीवन में आएंगे जो अपन ने लिखा है, समझने का प्रयास किया है, तो निश्चित ही अपनी कल्याण का मार्ग बनेगा। और कुछ आवश्यक सूचना जिनके बारे में आप स्वयं ध्यान रखिए।
लेखन का कार्य हम यहाँ पूर्ण कर रहे हैं। दोपहर की क्लास में लिखाया जाएगा, शाम की क्लास में लिखाया जाएगा। आज शाम तक ये सारा कार्य चलेगा। और आपको जानकारी दे दें कि यहाँ जो एंट्री हुई थी नामों की, वो पूरी लिस्ट हमारे पास है। ये सबके नाम लिखे हुए। आप लोगों ने जिन जिन ने भी नाम लिखाए हैं, ये लगभग 3-4 पेजों में सबके नाम हमारे पास लोग हैं। 90 नाम हैं प्रौढ़ वर्ग और युवा वर्ग के, और इसके साथ बच्चों के 30 नाम हैं जो शाम को पाठशाला लग रही है। हमारे पास 120 परीक्षार्थी हैं जिनकी परीक्षा होना है। और परीक्षा मतलब आत्मनिरीक्षण, परीक्षा नहीं है। क्या है? आत्मनिरीक्षण। परीक्षा तो बोलने में आती है। और हमने आपसे 2 बातें पूछी थी। परीक्षा में भाग लेना है या परीक्षा में भाग लेना है? क्या करना है? ऊपर वाला के नीचे वाला? देखते हैं आपकी हिम्मत कितनी है, साहस कितना है। और अगर आत्मनिरीक्षण नहीं किया तो भी थोड़ा काम अधूरा रह जाएगा। जो लोग आत्मनिरीक्षण का पत्र भरेंगे उसमें कुछ नहीं है, टिक के निशान लगाना है, खाली स्थान भरना है, हाँ या ना में जवाब देना है, बस। बाकी एक प्रश्न हमने आउट कर दिया है कल रात में, वो तो आउट हो ही चुका है। उसको आपको सोच के आना है। घर से जाए तो लिख कर लाना है, उसमें पिन लगा देंगे हम, टाइम बचाना है तो है। अच्छा है, घर से लिखना है तो भी अच्छा है। और 8-10 लाइनें हैं उसमें के प्रश्न पत्र में, अगर उसमें लिखेंगे तो उसमें भी लिख सकते हैं। जो लोग आत्मनिरीक्षण वाला पर्चा करेंगे उन्हें लाभ होगा, जो नहीं करेंगे वे पछताएंगे थोड़ा सा। और वैसे तो करने वाले भी पछताएंगे, हाँ, परीक्षा देने वाले भी पछताएंगे और परीक्षा नहीं देने वाले भी पछताएंगे। देने वाले क्यों पछताएंगे? इसलिए पछताएंगे कि वे सोचेंगे, वाह 5-6 दिन इतनी सारी मेहनत की, इतना सारा याद किया और वो कुछ आए। इतना सरल पेपर बच्चे भी हल कर दें, वे ये सोचेंगे। और जो नहीं करेंगे, जब वे सुनेंगे तो वे कहेंगे, बाप रे, हम पूरक बने रह गए, इतना सरल पेपर आया और हम बैठ ही नहीं पाए, बताओ हमसे बुद्ध और कौन होगा। ऐसा सोच के उन्हें पश्चाताप भी हो सकता है। इसलिए अच्छे काम में डरना नहीं चाहिए, अच्छे काम में आलस से प्रमाद नहीं करना चाहिए। सीखने की जहाँ बात है तो सीखने का मन हमेशा अपना बनाकर चलें। इन 3 चीजों में अपना मन लगाना है, सीखना है, समझना है। कितनी चीजें होना चाहिए हमारे पास? 3। कौन कौन सी? लीजिए एक छोटी सी रचना और आज की मांडभूमि स्नान देंगे, उसके बाद जैसा क्रम है उसे पूर्ण करेंगे। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और मिलकर एक साथ हो रहे हैं। ये मंदिर विधि की पुस्तक में 161 नंबर पर 4थे नंबर का वचन है। आनंद लीजिए। 14 ग्रंथों से संबंधित रचना है। मोक्ष मार्ग बतलाया गुरु ने, शुद्धात्म का ध्यान की जय हो। 14 ग्रंथ महान, मोक्ष मार्ग बतलाया गुरु ने, शुद्धा, बोलिए, बोलना है सबको, जय हो। मालारोहण अनुभव करना, पंडित पूजा ज्ञान साधना, हिल जाए फिर कमल बती सी करके भेद विज्ञान की जय हो।
ज्ञान समुच्चय सार जानना, माला सांग का सार समझ कर चढ़ना है गुण सांग की जय हो। मोक्ष मार्ग बतलाया, श्री उपदेश शुद्ध सार जी, सार त्रिभंगी में समार की, और इस ठाणा में समझाया छोड़ो सब अज्ञान की जय हो। मोक्ष मार्ग बतलाया, बोलो बोलो सब लोग एक साथ जय हो। कमल पाहुड़ के चंद बोलना, गुरुवर के अनुभव के झूलना, मोक्षपुरी ले जाने को आएगा धरण विमान। मोक्ष मार्ग बतलाया, हाथी का विशेष चतुर गतिहारा, जीव फेरा मारा मारा, जगा रही गुरुवाणी अब तो जागो हे भगवान। मोक्ष मार्ग बतलाया, चित्त स्वभाव स्वभाव शून्य है, महान कोई पाप पुण्य है, धर्मस्वाणी आज बनी कारण समाज का प्राण। मोक्ष मार्ग बतलाया, संत नाम माया मन भाई, चौदह ग्रंथ परम सुखदाई, ब्रह्मानंद में डूब डूब कर करते सब गुणगान। ओ मोक्ष मार्ग बतलाया, गुरु ने शुद्धात्म का ध्यान। जय हो चौदह ग्रंथ महान। मोक्ष मार्ग बतलाया, गुरु ने शुद्धात्म का ध्यान। जय हो चौदह ग्रंथ महान। लोकमानी मातेश्वरी आज के आनंद की, तत्व ज्ञान शिक्षण शिविर की अब सूचना आपके लिए है। देखो एक दिन और बढ़ गया अपने शिविर का, 30 तारीख तक चलेगा। हमने महाराज जी का 29 तारीख का था रिजर्वेशन, हमने अन्य की